नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस ज्ञानवर्धक राशिफल चैनल में। और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दूं कि ये औरत से नाता तोड़ दो, क्योंकि दोस्तों ये तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, आपको ये पता भी नहीं चल रहा है कि आखिर ये औरत हमारे दुश्मन क्यों बन गई है। जी हाँ, आखिर हम इसे क्या बिगाड़े हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों के ऊपर आपके सामने कुछ विशेष बातों को साझा करने वाले हैं। उसे आप जरूर देखें, वरना आप जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो खुद को किसी अनदेखी शक्ति से घिरा महसूस करते हैं, जिनके जीवन में अचानक से आर्थिक तंगी आ गई है, प्रेम जीवन में दरारें बढ़ती जा रही है, पारिवारिक क्लेश बढ़ गए हैं और किसी भी शुभ कार्य में नहीं लग रहा है। तो आज हम आपको यह खुलासा करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री मौजूद है जो आपको बर्बाद करने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रही है। जी हां, ये कोई बाहरी नहीं है, ये कोई अजनबी नहीं है, बल्कि ये औरत तो वही है जिससे आपका रिश्ता है, किसी रूप में, किसी ना किसी नाते से। लेकिन ये अब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। जी हां दोस्तों, जब हमने आपकी जन्म कुंडली का गहन अध्ययन किया तो हमें एक ऐसा योग दिखाई दिया जो अत्यंत दुर्भाग्य का संकेत करता है। ये योग दर्शाता है कि किसी स्त्री द्वारा बार बार आपके जीवन की ऊर्जा को शोषित किया जा रहा है। ये स्त्री या तो आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी प्रेमिका, भाभी, कोई सहकर्मी, या वो औरत जिससे आपकी आत्मा कभी जुड़ी थी, लेकिन आज वो आपको देखकर भीतर ही भीतर जल रही है। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि इसका संकेत है कि आपकी मानसिक स्थिति पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, सही गलत की पहचान कमजोर हो गई है। शुक्र पर केतु की छाया, इसका अर्थ है कि आपकी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में रहस्यमयी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ये औरत आपके प्रेम जीवन की सफलता को देख नहीं पा रही है। शनि की अष्टम दृष्टि और मंगल के साथ युति, ये योग तो ये स्पष्ट करता है कि इस औरत ने तांत्रिक क्रिया द्वारा आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये औरत कौन है, तो ध्यान से इन बातों को पढ़िए और समझिए। वो औरत जो आपके हर निर्णय में टोका टाकी करती है, जो हमेशा आपकी आलोचना करती है, भले ही आप अच्छा क्यों ना करें। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, वो औरत कोई ना कोई डर दिखा देती है। वो आपके मन में दूसरों के प्रति शंका उत्पन्न करती है। वो आपकी तारीफ किसी के सामने नहीं करती, बल्कि आपकी गलतियां गिनवाती है। वो अकेले में बहुत मीठी होती है, लेकिन लोगों के सामने आपके सम्मान को चोट पहुंचाती है। बिना किसी को बताए काले कंबल, तिल, उड़द या काला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करें। किसी योग्य पंडित से रक्षा कवच सिद्ध करवाकर धारण करें। विशेष रूप से चंद्र और शुक्र की शांति हेतु हवन। इन उपायों से आप उस औरत की बुरी नजर और तंत्र क्रिया दोनों से बच सकेंगे। जी हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त है खुद को जागरूक करने का। किसी के मीठे शब्दों पर नहीं, अपने अनुभवों पर भरोसा कीजिए। आपने कई बार उस औरत की सच्चाई देखी है, लेकिन नजरअंदाज किया है। ये ब्रह्मांड ईश्वर के नियमों से चलता है, और जब आप सच्चे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि उस औरत से हर तरह का संबंध तोड़ दिया जाए, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आपने अब भी उसे नजरअंदाज किया तो ये चूक आपको सारी उम्र भुगतनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम उस अदृश्य जाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको फंसाया गया है। आपके जीवन में एक ऐसा बंधन किया गया है जिसे आम आंखों से देखना संभव नहीं है। ये तांत्रिक बंधन है। आप सोचते होंगे, भक्ति में कमी क्यों आई, धन क्यों रुक गया, तरक्की क्यों थमी हुई है, हर शुभ काम के समय रुकावट क्यों आ रही है। तो आपको बता दें, इसका कारण है वो चालाक दुश्मन जिसने तांत्रिक क्रिया करके आपके कुलदेवी कुल देवता, आपकी भक्ति भावना, आपके आत्मबल,
आपके शुभ योग और धन के स्रोत को बांध दिया है। उसने ये बंधन इसलिए किया क्योंकि उसे ये हो चुका है कि आपके जीवन में कोई महान शक्ति उतरने वाली है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उसने ये महसूस किया कि अगर आप अपने कुल देवता और भक्ति से जुड़ गए तो वो आपको कभी गिरा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं आज के इस वीडियो के 3 सबसे महत्वपूर्ण भागों पर। आपको बहुत ध्यान से अंत तक सुनना है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी स्त्री आपके जीवन में है जो ऊपर से तो आपके लिए चिंता जताती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलन और द्वेष की भावना से भरी है। वो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पा रही। आपका आत्मबल, आपकी लोकप्रियता, आपका भक्ति पथ सब उसकी आंखों में खटक रहा है। इस औरत ने तांत्रिकों से मिलकर आपके घर में बंधन करवाया है। हो सकता है ये कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, कोई पुरानी प्रेमिका, या फिर आपके पति या पत्नी के मित्र मंडली से कोई स्त्री। लक्षण क्या है? आपके घर में बिना कारण कलह होना, बिना वजह थकावट, सिर दर्द या मन बेचैन रहना, पूजा पाठ में मन ना लगना, मंदिर के पास पहुंचते ही डर या घबराहट। ये सब संकेत है कि किसी ने आप पर बंधन डाला है और आपको आपकी शक्ति से दूर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक बंधन सबसे पहले आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ही रोकता है। कुल देवी देवता जो आपके जन्म से आपकी रक्षा करते आ रहे हैं, अब उनका संपर्क टूटता जा रहा है, क्योंकि जब आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो वो शक्ति आपके आसपास नहीं आ पाती। लेकिन घबराइए नहीं, अब समय आ गया है जागने का। गुरुवार, रविवार या मंगलवार को गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण करें। अपने कुल देवता का नाम लेकर दीपक जलाएं और सच्चे मन से क्षमा याचना करें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 3 बार पाठ करें। विशेष रूप से शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के ईशान कोण में लाल वस्त्र पर हनुमान जी की तस्वीर रखें। इससे आपके कुल देवी देवता पुनः सक्रिय होंगे और आपके जीवन से बंधन की गांठें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है, इस औरत से छुटकारा कैसे पाएं जो आपके जीवन की मूल परेशानी है? इसके लिए आपको मौन शक्ति और आत्मशक्ति को बढ़ाना होगा। आपको उसके सामने कमजोर नहीं बल्कि शांत और दृढ़ रहना है। उसके हर तांत्रिक प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको बजरंगबली की कृपा को अपने साथ लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को 7 नींबू लेकर एक चौराहे पर रख दें और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। हर शनिवार को काले तिल और तेल हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ये उपाय आपके जीवन से उस स्त्री की नकारात्मकता को बाहर निकाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। आपके जीवन में कई जन्मों की तपस्या है। आपके ऊपर हनुमान जी, कुल देवी और देवताओं का हाथ है। यही कारण है कि ये वीडियो आज आपके सामने आया है। आपके जीवन में अब बंधन टूटने वाला है। आपकी भक्ति फिर से जागने वाली है। आपका आत्मविश्वास फिर से लौटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझ लीजिए आपने आधा बंधन तोड़ दिया है। अब सिर्फ एक छोटा सा प्रयास और बाकी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें अपने सच्चे भक्ति भाव के साथ और कमेंट में जय बाबा वीर बजरंगबली जरूर लिखें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी औरत के बारे में जो आपकी रिश्तेदार तो जरूर है, लेकिन अब वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वो आपकी तरक्की को, आपके हंसते खेलते परिवार को, आपकी खुशियों को देख नहीं पा रही है। आप पर और आपके घर पर पिछले कई वर्षों से काला जादू, तांत्रिक क्रिया और टोना टोटका करवा रही है ताकि आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। आप में से कई लोगों को ये बातें अजीब लग सकती है, परंतु जिस किसी ने ये अनुभव किया है वो जानता है कि ये सब बिल्कुल सच है। आज हम न केवल इस औरत के नाम का इशारा देंगे, बल्कि आपको उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप इस काली शक्ति को नष्ट कर सकें और अपने जीवन को फिर से नई ऊर्जा से भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं,
लेकिन परिणाम शून्य मिलता है। आपका काम अधूरा रह जाता है। बिना कारण के आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। परिवार में कलह होती है और धन की स्थिति लगातार गिरती जाती है। आप सोचते हैं कि शायद ग्रह दशा खराब है या फिर भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब एक औरत की वजह से हो रहा है। जी हाँ, एक ऐसी औरत जो आपके रिश्ते में जुड़ी है, लेकिन आपके दिल से नहीं बल्कि आपके पतन की कामना करती है। वो आपके जीवन में अंधकार लाने के लिए एक तांत्रिक के पास गई है। उसने आपके ऊपर ऐसा जादू टोना करवाया है जिससे आपके देवता भी बांध दिए गए हैं। कुल देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, वो भी आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तांत्रिक क्रिया से बंदी बना दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी साधना अधूरी लगती है? दोस्तों, इस औरत ने आपके पूजा पाठ के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। वो जानती है कि जब तक आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए उसने सबसे पहले आपके और ईश्वर के बीच की इस ऊर्जा को समाप्त किया। आपके घर में अगर बार बार बीमारियां, झगड़े, पैसों की तंगी और अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ संकेत है कि कोई तांत्रिक क्रिया आपके जीवन में सक्रिय है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने घर के हर कमरे में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल बुरी शक्तियों को तुरंत नष्ट करता है और घर को शुद्ध करता है। ये क्रिया हर मंगलवार और शनिवार जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, रोजाना प्रातःकाल या सूर्यास्त के समय हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से कोई भी तांत्रिक क्रिया टिक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन एक पीले धागे में 7 हरी मिर्च और एक नींबू पिरोकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे। ये उपाय बुरी नजर और तांत्रिक बाधाओं से रक्षा करता है। और दोस्तों, सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, शहद से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर शाम तुलसी के पास घर के हर कोने में धूप, लोबान और कपूर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा रखें और सुबह शाम दीपक जलाएं। तुलसी बुरी आत्माओं और ऊपरी बाधाओं को घर से दूर रखती है। जी हाँ। अब दोस्तों, अब बात करते हैं उस औरत की जिसने ये सब कुछ किया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन है? वो कोई बाहर की नहीं, आपके घर, परिवार या नजदीकी रिश्ते में है। उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है या फिर एम अक्षर से उसका संबंध है। वो अक्सर आपको सलाह देने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार आपकी बात काट देती है। वो आपकी तरक्की को देखकर जलती है। आपके कपड़े, घर, गाड़ी, यहां तक कि आपके जीवन साथी से भी ईर्ष्या करती है। जब भी आप उसके घर जाते हैं, वापसी पर आपको थकावट, सिर दर्द या मानसिक बेचैनी महसूस होती है। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता जरूर है, लेकिन दिल से वो आपकी खुशियों को जलाकर राख कर देना चाहती है। आपने शायद कभी महसूस किया हो कि जब वो आपके घर आती है तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है। उस औरत ने किसी तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके नाम से तांत्रिक क्रिया करवाई है। आपके घर की दिशा में मिट्टी में कुछ गाड़ दिया गया है, कोई नींबू, कील या गुड़िया। अगर आप उस चीज को गलती से छू ले तो बीमारियां, नींद में डरावने सपने या अजीब आवाजें सुनाई देती है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां विनाश नहीं होता, वहां चमत्कार होता है। आपके जीवन में अभी जो हो रहा है वो अस्थायी है। अगर आपने सही दिशा में सही उपायों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि रुका हुआ काम पूरा हो गया है। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, पैसे की आवक शुरू हो गई है, आपके रिश्तों में मधुरता आ गई है। आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये युद्ध लड़ना होगा।
ये एक आध्यात्मिक युद्ध है प्रकाश और अंधकार का। इसमें आपके हथियार हैं भक्ति, मंत्र, विश्वास और शुद्ध आचरण। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, आपने आज जो सुना वो केवल चेतावनी नहीं है, वो जागृति का आह्वान है। यदि आप अपने जीवन में लगातार विफलताओं, समस्याओं और दुखों से गुजर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप आत्मविश्लेषण करें और जाने कि असली कारण क्या है। कोई औरत जो रिश्ते में जुड़ी हुई है, आपकी तरक्की से जलती है और तांत्रिक शक्ति से आपको रोक रही है। लेकिन याद रखें, ईश्वर से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। आप हनुमान जी को, भोलेनाथ को, देवी दुर्गा को सच्चे मन से याद करें और जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में न केवल बदलाव आएगा, बल्कि आपकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच बन जाएगा। जी हां, तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप खुद को इस स्थिति से जोड़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जागरूक किया जा सके। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बाबा वीर बजरंगबली, जय हो पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों, आप सभी के ऊपर सदा के लिए बाबा वीर बजरंगबली करे कल्याण।